क्या रुई सी कोमल दिखने वाली शबनम एक ऐसा कार्य कर सकती है जिसे शायद ही कोई पत्थर दिल इंसान कर पाए? क्या प्रेग्नेंट महिला को फांसी हो सकती है? क्या महामहिम राष्ट्रपति जी के पास में एक ऐसी पावर है जिसे वो किसी भी तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति को भी माफ कर सकते हैं? देश का एकमात्र ऐसा इकलौता जेल जहां महिलाओं को फांसी होती है। ऐसे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज का मैं ये सेशन लेकर के आया हूं। तो नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष एक नई लीगल नॉलेज के साथ में। तो जब भी कोई महिला अपराध करती है, किसी भी टाइप का अपराध हो, उसके लिए आईपीसी में हमारे लिए उनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यदि कोई महिला मर्डर जैसा घृणित अपराध कर देती है तो उसे निश्चित तौर पर हमारे आईपीसी सेक्शन 302 के अकॉर्डिंग उन्हें मौत की सजा मिलती है। अब यदि कोई महिला जिसने मर्डर कर दिया है और जिस समय वो मर्डर कर रही है उसका केस चला और उसके बाद में जब उसे सजा हुई तो उसे सजा में उसे फांसी की सजा मिले, तो क्या उस महिला को जब फांसी की सजा हुई उस समय यदि वह प्रेग्नेंट पाई जाती है तो क्या उसे फांसी की सजा होगी? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे सीआरपीसी सेक्शन 416 के अंदर एक प्रोविजन ऐड किया गया है। उस सेक्शन 416 में बताया गया है कि यदि जिस महिला को फांसी की सजा हुई है उस समय यदि वह महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला की मौत की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाएगा। तो एक प्रश्न का उत्तर तो हमारा यह हुआ कि सीआरपीसी सेक्शन 416 में बताया गया है कि ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है उसे उसकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाएगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर अब मैंने अभी एक प्रश्न और बोला था जिसमें बताया था मैंने कि देश का एकमात्र ऐसा इकलौता राज्य शहर जहां पर जेल महिलाओं को फांसी दी जाने वाली जेल है। तो भारत में इकलौता ऐसा जेल है महिलाओं को जहां पर फांसी दी जाती है, वो है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। वहां पर ही एकमात्र ऐसी जेल है जहां पर महिलाओं को फांसी दी जाती है। अमूमन 150 साल पहले अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था महिलाओं को दंड देने के लिए, महिलाओं को फांसी देने के लिए। लेकिन फिलहाल स्वतंत्र भारत में अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है उस जेल में। अब जब महिलाओं से को फांसी से संबंधित बात आई है तो मैं बताता हूं, हम सभी ने ध्यान में किया होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, एक शबनम और उसका बॉयफ्रेंड, इन्होंने एक हत्याकांड किया था। शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। आखिर में रुई सी कोमल दिखने वाली इस शबनम ने इतना घृणित कार्य कैसे किया? तो हम सभी देखते हैं कि 2008 में शबनम ने अपनी फैमिली के 7 लोगों की बड़ी जघन्य तरीके से हत्या कर दी थी। जब हत्या करी तब शबनम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर के हत्या करी उसने। जब पुलिस ने जांच की तो उसमें पुलिस ने सबसे पहले प्रथम दृष्टया यह पाया कि यहां पर लूटपाट हुई होगी। एक लूट के एंगल से पुलिस वालों ने उस मामले को देखा, लेकिन जब लूट के एंगल से देखा उस मामले को तो पुलिस वालों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। जब उन 7 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक नया ही एंगल आया। उसमें पता पड़ा कि उन सभी 7 लोगों को एक ऐसा पॉइजन दिया गया था, एक नशी की दवा दी गई थी जिसमें दूध में मिला करके दी गई थी, जिसे पीने के बाद में वह सभी नशे की हालत में हो गए थे और उसके बाद में उनकी हत्या की गई थी। और जब यह सब चल रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया रखी थी, उस समय पुलिस वालों ने यह भी देखा कि पूरी फैमिली की हत्या हो गई है, लेकिन शबनम इसमें कैसे बच गई? तो सबसे पहले पुलिस वालों का जो नजरिया है, जो जांच का एंगल है, वो शबनम की ओर मुड़ा और वहीं से केस रोमांचक होता गया। और अंत में ध्यान में आया पुलिस वालों को कि इन सभी के हाथ के जो अपराध हुआ इस सभी के पीछे शबनम का ही हाथ था। पुलिस वालों को यह सबसे जो एक मजबूत एंगल है वो वहां से मिला, क्योंकि जिस समय शबनम ने हत्या की थी उसके तुरंत बाद ही शबनम पुलिस प्रेग्नेंट हो गई थी
और शबनम की जब जांच कराई गई तो पता पड़ा उसकी शबनम उस समय शादीशुदा भी नहीं थी। तो पुलिस वालों का शक और भी ज्यादा गहरा गया। बाद में शबनम ने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया और ट्रायल कोर्ट ने 2010 में शबनम को मौत की सजा सुनाई। 2010 में जब ट्रायल कोर्ट में शबनम को मौत की सजा सुनाई, उसके बाद में मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी शबनम की जो मौत की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद में 2015 में मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना मामला लोअर कोर्ट का ही माना और शबनम की फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद में हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 72। इस आर्टिकल 72 के तहत जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति महोदय हैं, वह किसी भी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं। जैसे फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं या आजीवन कारावास की सजा को कुछ कम दिनों में बदल सकते हैं। मतलब सजा का लघुकरण कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। और संविधान में इस उपबंध का प्रयोग किया शबनम ने। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष शबनम ने मर्सी पिटीशन लगाई। मर्सी पिटीशन मतलब दया याचिका, और राष्ट्रपति महोदय ने इस दया याचिका को भी ठुकरा दिया, खारिज कर दिया गया। तो इस तरह से शबनम की फांसी रद्द होने का एक जो बचाव था वो तो खत्म हो चुका, जो कि मर्सी पिटीशन था। उसके बाद में शबनम ने अपने बचाव के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया जिसका नाम था रिव्यू पिटीशन। सर्वोच्च न्यायालय में जो शबनम थी इसने रिव्यू पिटीशन लगाई और इस रिव्यू पिटीशन को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो इस तरह से शबनम के सभी बचने के जो रास्ते थे वह लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब तो शबनम के डेथ वारंट का जारी होने का समय है, जो भी आता ही होगा। तो निश्चित रूप से एक संभावना यह है कि शबनम स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली महिला हो सकती है जिसे फांसी की सजा हो जाए। यदि शबनम को फांसी की सजा हो जाती है तो स्वतंत्र भारत की यह पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा यूपी के मथुरा जेल फांसी घर में हुई। तो इस तरह से यह शबनम का पूरा हत्याकांड भी हमने जाना और एक नई नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिली होगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 72, सॉरी आर्टिकल 72, क्योंकि हम जो सेक्शन है और आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें आर्टिकल ही बोलना चाहिए। दूसरा आईपीसी सेक्शन 416 416, जिसमें हम सभी को ध्यान में आया कि जो 416 सीआरपीसी का सेक्शन है उसके तहत जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी फांसी की सजा रद्द हो सकती है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हमें और भी कई जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस विषय से संबंधित जानकारी समझने में आई होगी। इस विषय से संबंधित और भी जानकारी यदि आपको चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।